अस्सलामुअलैकुम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मैं डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान, PhD इंटरनेशनल लॉ एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने 8 फरवरी को निकल कर अपना वोट कास्ट किया और अपनी जो शहरी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया। उसके बाद आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा टर्न आउट हुआ और पुरअमन तौर पर ये इलेक्शन कंडक्ट हुआ। आप सबको मुबारक हो। अब आजकल मीडिया में और जनरल पब्लिक में काफ़ी डिस्कशन हो रही हैं इलेक्शन रिजल्ट के हवाले से, जिसके अंदर फॉर्म 45, फॉर्म 47 और फॉर्म 48 का जिक्र ज़बान ज़द-ए-आम है। आज मैं आपको इसकी कानूनी हैसियत बताऊंगा और ये बताऊंगा कि इसकी क्या फॉर्म 45 क्या होता है, फॉर्म 46 क्या होता है, 7, 8 और 9 क्या होता है। मैं इसकी डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं। जनरल कंसेंसस होता है। जनरल कंसेंसस जिसे हम आम लैंग्वेज में मरदमशुमारी कहते हैं। मरदमशुमारी में तमाम आबादी काउंट की जाती है और आबादी के लिहाज से डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं। जैसे पाकिस्तान में इस वक्त 256 कॉन्स्टिट्यूएंसी मौजूद है। इन 266 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन कंडक्ट होता है और उसके अलावा 60 सीट्स हैं जो रिजर्व हैं वुमेन के लिए और 10 सीट्स रिजर्व हैं माइनॉरिटीज़ के लिए। ये जो सीट्स हैं ये एज पर प्रोपोर्शनेट ऑफ विनिंग पार्टीज रजिस्टर्ड पार्टीज इन ECP पर 5 सीट एक रिजर्व सीट ली जाती है जो तमाम उसकी लिस्ट इलेक्शन कमीशन को जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो प्रोवाइड कर देती हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं जैसे नेशनल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, प्रोविंशियल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी। अब उसके अंदर पोलिंग स्टेशन बनाए जाते हैं जो आम पब्लिक की सहूलत के लिए उनके घर के करीब बनाए जाते हैं ताकि वो आराम से वोट कास्ट कर सकें। जैसे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जैसे किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी 450 250 हैं, किसी की 300 है। वो आबादी के लिहाज से पॉपुलेशन के लिहाज से कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं। हर पोलिंग स्टेशन का इंचार्ज प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसे हम नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बली का कहा जाता है, उसमें नेशनल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नीचे कहीं 2 कहीं 3 प्रोविंशियल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं आबादी अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। अब जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका इंचार्ज रिटर्निंग ऑफिसर होता है और रिटर्निंग ऑफिसर्स के अंडर पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं जो हर पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होते हैं। अब जब इलेक्शन कंडक्ट हो रहा होता है, वोट कास्ट हो गए होते हैं, तो जितने कैंडिडेट्स जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है वो अपने पोलिंग एजेंट मुकर्रर करके पोलिंग स्टेशन में भेजते हैं ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को यकीनी बनाया जा सके। जब इलेक्शन के वोट कास्ट हो जाते हैं, वोटिंग का टाइम ख़त्म होने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर तमाम पोलिंग एजेंट्स के सामने वोटों की काउंटिंग करता है और वोटों की काउंटिंग के बाद एक फॉर्म पे वो उन वोटों को दर्ज करता है कि जिसमें वो मौजूद होते हैं कि किस कैंडिडेट ने कौन से वोट लिए हैं। उसके बाद अपने साइन करता है, अंगूठे लगाता है और तमाम पोलिंग एजेंट्स को उसकी कॉपीज प्रोवाइड करता है ताकि सबूत कायम रहे। उसके बाद तमाम पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर्स तमाम फॉर्म 45 को रिसीव करने के बाद एक फॉर्म 47 बनाता है। अब बीच में फॉर्म 46 भी आता है। फॉर्म 46 आम पब्लिक की ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन
یہ آفیشیل ورک کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر لکھا جاتا ہے فارم 46 کے اندر کہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں انہوں نے کتنے بیلٹ پیپر ریسیو کیے، کتنے بیلٹ پیپر ایشو کیے، کتنے بیلٹ پیپر ریجیکٹ ہوئے یا خراب ہو گئے، اس کی تمام ڈیٹیل اس کے اندر لکھی جاتی ہے فارم 46 کے اندر سیریل نمبرز کے ساتھ. اس کے بعد میرے پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے تو یہ فارم 47 بناتا ہے ریٹرننگ آفیسر، جو فارم 45 کی بیس پر ہوتا ہے. اس میں تمام پولنگ جو اس کے اسٹیشن ہوتے ہیں اس کا رزلٹ کمپائل کرنے کے بعد پریزائڈنگ آفیسر فارم 48 بناتا ہے. فارم 48 میں وننگ کینڈیڈیٹ نے کتنے ووٹ لیے ہیں یہ ایک ان آفیشیل جو ہے رزلٹ ایشو کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کے ذریعے. اب جب فارم 48 ایشو ہو جاتا ہے، فارم 48 کے بیس پر الیکشن کمیشن فارم 49 جس کو ہم کہتے ہیں گزٹڈ نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے کہ اس کانسٹیٹوئنسی میں یہ کینڈیڈیٹ نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کا ممبر بن چکا ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. یہاں پہ ایک چیز میں واضح کرتا جاؤں کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق جو الیکشن میں فارم 45 سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی فارم 47 45 کے کنٹریری ہو کہ جس کینڈیڈیٹ کے پاس فارم 45 موجود ہے اور فارم 47 اس کی بیس پر نہیں بنا، تو فارم 47 کی کوئی لیگل ویلیو نہیں رہتی، بلکہ جو ریٹرننگ آفیسر ہے اس کے خلاف انکوائری کے بعد اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے. آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. جو بھی کوشچن ہے آپ اسے کامنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو ان کے جواب دے سکوں. خوش رہیں، آباد رہیں، پاکستان زندہ باد.